अब देखो पता है तुम्हारे लॉसेस क्यों होते हैं। तुमने एक अप ट्रेंड में स्टॉक को देखा, वो कंसोलिडेट कर रहा था, तुमने वेट किया, वो डाउन साइड पे ब्रेक किया, तुमने यहाँ एंट्री बना ली और फिर मार्केट अंदर एंटर करके यहाँ से एक अप मूव दे दिया। अब देखो 90% ट्रेडर्स की ये प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, पर ये होता क्यों है ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखो पिछली जो वीडियो थी इसमें हमने थ्योरेटिकली सारी चीजें कवर कर ली थी लिक्विडिटी की। देखो पर इस वीडियो में हम लोग टोटली प्रैक्टिकल बात करेंगे कि लिक्विडिटी का यूज तुम अपने एंट्री मॉडल के लिए कैसे कर सकते हो। देखो अगर तुम मार्केट के बाद इस सिचुएशन को देखोगे तो तुम कहोगे कि मैं यहां एंटर करूंगा, पर लाइव मार्केट में 95% लोग यहीं एंटर करते हैं डाउन साइड पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा था, ये ब्रेकआउट आ गया, अब यहां से मार्केट डाउन साइड पे मूव दे देगा इतना, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक में यही पढ़ाया गया है, तो जब टेक्स्ट बुक में यही पढ़ाया गया है लोगों का माइंडसेट उस हिसाब से काम करेगा। कुछ लोगों का यहाँ फोमो हिट करेगा कि एक बड़ी सी रेड कैंडल ना बन जाए, मुझसे ट्रेंड ना छूट जाए, साइकोलॉजी वाली चीज है, समझ रहे हो। देखो जो पिछली क्लास लिक्विडिटी की, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके तुम देख लेना। उसमें मैंने बोला था कि पहले जो देखो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो पहले कन्विंस करते हैं, उसके बाद ट्रैप करते हैं और उसके बाद एक अच्छा मूव देते हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, वो रिटेलर्स को कन्विंस करते हैं, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, फिर जब रिटेलर कन्विंस होकर अपना पोजीशन बनाता है तो उसके एसएल पे वो लोग एंट्री करते हैं। तो देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों ट्रेडर्स गलत एंट्री लेते हैं, लिक्विडिटी रिफ्रेशर्स क्या होते हैं। अब देखो हमारा जो पर्सनल आईआर मॉडल है लिक्विडिटी में एंट्री करने का, वो मैं बताऊंगा, लाइव चार्ट्स के एग्जांपल दूंगा और कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज कि तुम्हें प्रॉब्लम समझनी है कि तुम क्यों एंट्री करते हो, ऐसे समझ रहे हो। अब देखो सबसे पहले इमोशनल एंट्री, और सबसे ज्यादा जगह पे जो लोग ट्रैप होते हैं वो इमोशनल एंट्री की वजह से ही होते हैं। कैसे, कोई एक इंपल्सिव मूव आया, मार्केट यहां से ट्रेंडी था, कोई एक इंपल्सिव मूव आया, तुम्हें लगा कि यार ये तो ब्रेकआउट आ गया, अब मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, मार्केट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पर तुम ये नहीं समझ रहे हो कि ये जो ब्रेकआउट तुम देख रहे हो, यही ब्रेकआउट 90% लोग देख रहे हैं मार्केट में, जो बैठे हैं उस चार्ट को देख रहे हैं, सबको ये पैटर्न दिख रहा है भाई। तो अगर ब्रेकआउट दे देगा मार्केट और मूव कर जाएगा तो सबको पैसा नहीं मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशंस कहाँ अपना पोजीशन बनाएंगे फिर, कैसे। और बाइंग, और अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो इंस्टीट्यूशंस के पोजीशन बनाने के लिए सेल ऑर्डर चाहिए, कहां से आएगा मार्केट में। इसलिए इंस्टीट्यूशन तुम्हारा इमोशन ट्रिगर करते हैं। कैसे, देखो इंस्टीट्यूशंस तुम्हारा इमोशन ट्रिगर करते हैं बहुत सारे तरीकों से। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अब देखो प्रॉपर एंट्री का सिनेरियो है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, यानी कि यहाँ से अपसाइड जा सकता है कंसोलिडेशन करके, यही लूप चलता है ना, ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड, ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड। अब तुम सोचोगे कि यार यहाँ ब्रेकआउट हो गया, मैं यहाँ एंट्री कर लेता हूँ, ठीक। अब देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट पहले यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट पे आएगा, तुम सोचोगे कि चलो ठीक है रीटेस्ट पे आया है, यहाँ से मूव कर जाएगा ऊपर, मार्केट अंदर एंटर करेगा, अब तुम्हारा एसएल यहाँ है, अब तुम फोमो में आ जाओगे। ध्यान से समझना, तुम क्या आओगे, फोमो में आ जाओगे कि यार ये तो अंदर एंटर कर गया, और अब अगर अंदर एंटर कर गया है तो हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए। अब तुम ये सोचोगे जब तो तुम्हें लगेगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं इतना आराम से बता रहा हूं, पर उस टाइम तुम्हारा जो क्लोज बटन पे हाथ है ना वो तुरंत टैप हो जाएगा कि हटाओ यार छोड़ो। और फिर इस सिचुएशन में, क्योंकि कभी ऐसा हुआ होगा जब तुमने इस ब्रेकआउट को ये सोच के कि यार ये ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विडिटी ट्रैप करने आया है, और तुमने वेट किया और मार्केट पूरा डाउन आ गया, तुम्हारा 18-20 हजार का लॉस हो गया, तो ये चीज भी तुम्हारे दिमाग में, पर ये सारे इमोशंस के साथ तुम लड़ रहे हो, ये चीज इंस्टीट्यूशंस को पता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट को थोड़ी देर वेट कराएंगे, एक शेकआउट देंगे और फिर यहाँ से ऊपर अप मूव कर जाएंगे। तुम्हारा सिनेरियो सही था, तुम्हारी एनालिसिस सही थी कि अप ट्रेंड जाएगा, कंसोलिडेट कर चुका है, अप ट्रेंड गया भी, पर तुम पैसा नहीं बना पाए, क्यों, इमोशनल एंट्री की वजह से। कई लोग क्या होते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है, एंट्री बनाते हैं, फिर मार्केट अंदर आके क्लोज करके यहाँ से डाउन चला जाता है, ये भी एक दिक्कत होती है। ये भी जो इम्पल्सिव मूव आता है ना, ये भी ट्रिगर करने के लिए आता है तुमको, यही तुम नहीं समझते हो। इसलिए हमेशा किसी को भी सुनोगे ना तो वो कहेगा कि कैंडल क्लोजिंग का वेट किया करो, किसका, कैंडल क्लोजिंग का वेट किया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। बाई सेल लिक्विडिटी का तो पता ही था तुमको, अगर मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ ऊपर बाई साइड की लिक्विडिटी होती है, यहाँ नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी होती है। पर यार एक बात बताओ, तुम ये नहीं सोचते हो कि मार्केट इस जोन को क्यों टारगेट करता है, तुम सोचना चाहिए ना कि आखिर इस जोन को क्यों मार्केट टारगेट कर रहा है। तो रीजन ये होता है कि देखो, जैसे मान लो तुम भी एंटर, तुम अपना ही सिनेरियो सोचो कि तुम अगर एक रनिंग कैंडल में तुम एंटर करते हो तो क्या होता है कि तुमने देखा मार्केट को, यहाँ है तुम्हारा पोजीशन, यहाँ बना, ये जो बीच का एरिया होता है ना, इसको स्लीपेज कहते हैं। अब देखो तुम्हारा कैपिटल 10-20 हजार 1 लाख है, तो तुम्हारा स्लीपेज की वैल्यू 2,000-3,000 मैक्सिमम हो सकती है, पर जिसका कैपिटल ही 1,000 करोड़ का है उसके स्लीपेज की वैल्यू 10-20 करोड़ होगी।
समझ रहे हो। तो इस स्लीपेज से बचने के लिए वो पहले नीचे आता है, आराम से बढ़िया प्राइस पे बाइंग करते हैं, फिर यहाँ से मूव कर जाता है। ठीक है, अब देखो ये फिनिक्स मिल का चार्ट है। ठीक है, मार्केट देखो एक अच्छे अप ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, फिर मार्केट ने लास्ट मोमेंट पे एक चेकआउट दिया नीचे का, ध्यान से देखो, फिर यहाँ क्लोजिंग आ गई नीचे। ठीक, अब जितने लोगों का एसएल यहाँ था, इस जोन के नीचे था, या फिर जिन लोगों ने ये सोचा था कि यार मैं यहाँ ब्रेकआउट पे बाइंग करूंगा, वो नीचे साइड में यहाँ डाउन साइड पे ये सोच के कि यार यहाँ से डाउन साइड गिरेगा, ब्रेक डाउन आ गया, पी खरीद लेंगे, अगले दिन सीधा मार्केट जोन में खुलता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके अप साइड। ये क्या है? ये लिक्विडिटी ट्रैप है। सेम एग्जांपल सीडीएसएल का चार्ट, सीडीएसएल ये लगभग 10 दिन तक सीडीएसएल इस रेंज में था। कितने दिन तक? 10 दिन तक मार्केट सीडीएसएल का ऐसे ऐसे मूव किया, एक नीचे का चेकआउट दिया, यहाँ ये सोच के कि अब मार्केट यहाँ से गिरता चला जाएगा और ये जो पैटर्न है इसके नीचे यहाँ तक तो आएगा। इन लोगों ने यहाँ पे कुछ ने पी की पोजीशन बनाई होगी, कुछ लोगों ने अपना बाइंग ऑर्डर हटा दिया होगा, कुछ लोगों का एसएल हिट हो गया होगा, और सारे ही सिचुएशंस पे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाइंग पोजीशन बनाई, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड पे मूव कर गया। ठीक है, देखो यहाँ लोग फंसे क्यों है, उसका रीजन है मार्केट अगर अप ट्रेंड में चला आ रहा है, तुम सोचो मार्केट अप ट्रेंड में चला आ रहा है और तुम्हें ब्रेकआउट ही तो ट्रेड करना था ना। मार्केट अप ट्रेंड में चला आ रहा था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था, तुम्हें ब्रेकआउट ट्रेड करना था, पर तुमने ब्रेक डाउन ट्रेड कर दिया। समझ रहे हो। या फिर मार्केट चला आ रहा था, तुम्हें ट्रेंड लाइन पे बाइंग करनी थी, क्योंकि बायस क्या था? बुलिश। क्या था? बुलिश था बायस। तो जब बायस बुलिश था और तुम्हें बाइंग ही ट्रेड करना था, तो तुमने क्यों ब्रेकडाउन पे पी में एंटर कर लिया? या फिर तुम अगर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे मान लो बाइंग, यहाँ पे मान लो बाइंग किए हो, यहाँ पे मान लो बाइंग करने वाले थे, पर ब्रेकडाउन कर दिया ना, तो तुम्हारा पोजीशन ही नहीं बनता है। अब देखो लॉसेज इसीलिए होते हैं, हमेशा जो तुमने बायस फिक्स किया है, अगर तुमने बुलिश बायस फिक्स किया है तो तुम हमेशा मार्केट को सपोर्ट पे आने का वेट करो। ठीक है, अगर सपोर्ट से मार्केट अपसाइड, देखो मैक्सिमम सिनेरियो क्या होगा, मार्केट सपोर्ट पे आएगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तुम यहाँ बाइंग पोजीशन बनाओगे, मार्केट डाउन साइड आएगा और एसएल हिट कर देगा, फिर मार्केट एंटर कर देगा, यहाँ तुम्हारा दूसरा पोजीशन बनेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर डाउन चला जाए, तो तुम्हारा दो ही तो एसएल गया ना। पर अगर तुम ये सोचो कि तुम मार्केट में हर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर तुम्हें लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे पहला तुम्हारा यहाँ बाइंग बनेगा, तुमने यहाँ पहला एसएल खाया, ठीक है, फिर ये सोचे कि यहाँ डाउन साइड पे ब्रेक हो गया, तुमने दूसरा एसएल खाया जब मार्केट अंदर चला गया, फिर तुमने यहाँ सोचा कि यार मार्केट यहाँ तो यार अंदर चला गया, लग रहा है अब ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तुमने तीसरा पोजीशन बनाया और फिर मार्केट नीचे आया, तुम्हारा तीसरा, फिर अगर यहाँ तुमने चौथा बनाया, तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट क्या करता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम मार्केट में ट्रेड कैसे करते हो। क्योंकि देखो 90% लोगों के साथ दिक्कत है ना कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड टू कंसोलिडेशन टू ट्रेंड वाले फॉर्म में चलता है। मार्केट गया, ठीक है, मार्केट गया, मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर ट्रैप किया, फिर गया, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर ट्रैप किया, फिर मार्केट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सीधा नीचे चला आएगा, ऐसा नहीं होता भाई, मार्केट आएगा, रुकेगा, फिर हो सकता है इस जोन में एंटर करे, फिर ये अगर ऐसे कुछ बन रहा है तो हो सकता है यहाँ तक आए, फिर यहाँ से रिवर्स चला जाए। इसके लिए तुम फिबोनाची का यूज करो, रिट्रेसमेंट का, कि अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड है तो तुम 0.5 के लेवल या 0.66 के लेवल तक तुम बाइंग वाले अपॉर्चुनिटी ही ट्रेड करोगे, क्योंकि 0.6 के लेवल तक अगर मार्केट आया भी है तो अभी तक उसका बायस ही बुलिश है। अब देखो ये सीडीएसएल का चार्ट है, ठीक है, तुमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती सीडीएसएल में, ध्यान से समझना, ठीक है, मार्केट आता डाउन साइड पे आया, तुम्हारी ये रैली छूट, क्योंकि सीडीएसएल का बायस जो है वो बुलिश है। अब देखो मार्केट यहाँ अप साइड आया, तुमने ये ड्रॉ किया होता, ये डाउन साइड पे खुला। अब देखो 90% लोग यही दिक्कत कर जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि यार ये वाला जो मूवमेंट मुझसे छूट गया, वो ऐसा ना हो कि यहाँ भी ऐसे गिर जाए और मुझसे छूट जाए, समझ रहे हो। वो यहाँ पे पी की एंट्री लेंगे मार्केट, उसके बाद ये देखो मार्केट देखो उसके बाद अपसाइड पे मूव कर गया। देखो आईआर मॉडल क्या कहता है, आईआर मॉडल कहता है कि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड को डिसाइड करो, सबसे पहले कि बुलिश है कि बेयरिश है, लिक्विडिटी पूल्स को मार्क करो, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर का, उसके बाद वॉल्यूम का कंफर्मेशन देखो, और फिर कंफर्मेशन कैंडल जब क्लोज हो जाए, समझ रहे हो, तो वहां पे तुम एंटर करो। तुम्हारा एसएल स्टॉप लॉस कहाँ होगा, वहां जहां से लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब देखो इसका तरीका क्या होता है ट्रेड करने का, अब जरा वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे तुम्हें अपनी लिक्विडिटी ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? लिक्विडिटी ड्रॉ करनी है। अगर तुमने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, लिक्विडिटी में तुम्हारे ट्रिगर जो है ना वो 90% एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। अब लोग यहाँ गलती ये करते हैं ना कि यहाँ लोग रेजिस्टेंस पे ना
ब्रेकआउट आने का वेट करते हैं कि मैं बुलिश 22 में रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। नहीं, तुम्हें सपोर्ट पे बाउंस ट्रेड करना है भाई, यही तो गड़बड़ी है। तुम्हें लगता है कि रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। नहीं, मार्केट अगर बुलिश है, तुम्हें सपोर्ट, जब जब मार्केट सपोर्ट लेगा तब तब तुम्हें बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। वही सेम अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड देके एंटर करेगा, ये भी एक बाउंस है अप साइड का, यहाँ से मार्केट अप साइड मूव करेगा। 90% लोग ट्रैप इसीलिए होता है ना, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। तुम्हें ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है तुम्हें, और या फिर अगर तुम ब्रेकआउट ट्रेड कर भी रहे हो तो तुम्हें 90% एश्योर होकर चलना है कि मार्केट जब अपने सपोर्ट से नीचे एक बार आएगा तो मैं यहाँ अपना एसएल बचाऊंगा। तुम्हें उसके लिए एक साइकोलॉजी चाहिए, तुम्हें उसके लिए मार्केट में उतना समय होना चाहिए, मार्केट का तुम उतना समय बिताए रहोगे फिर ही तुम ये काम कर पाओगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज है कि तुम अपने सिनेरियो को ना थोड़ा रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट ट्रेड करने से अच्छा है कि सपोर्ट पे बाउंस ट्रेड करना सीखो। जब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और सपोर्ट के पास आए ना तो तुम यहाँ बाउंस ट्रेड करो, ये ना कि तुम वेट कर रहे हो कि मार्केट कब जाके यहाँ ब्रेकआउट देगा फिर, क्योंकि उस ब्रेकआउट का इंतजार हर कोई कर रहा है। तुम्हें अपनी साइकोलॉजी को बस हल्का सा स्विच करना है। बाकी देखो वीडियो कैसी लगी बताना, और देखो इस सीरीज की अगर तुमने सारी वीडियोस देख ली ना, तुम्हारा साइकोलॉजी वाला एक्सपेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कोई स्ट्रेटेजी बताने यहाँ बैठा हूँ, मैं ये क्योंकि मुझे पता है कि हर स्ट्रेटेजी मार्केट में 100 अगर स्ट्रेटेजीज है तो उसमें से 90% स्ट्रेटेजीज जो है ना वो काम करती हैं, बस तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट और अपने साइकोलॉजी थोड़ा सा स्विच करना है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में साइकोलॉजी की बात करता हूँ। बाकी अपना ध्यान रखो। वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और कीप ट्रेडिंग।